मित्रों, आज हम लोग मौर्योत्तर काल में जिन कलाओं का उद्भव हुआ है के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मौर्योत्तर काल के कुछ शासकों को देख लेते हैं। शुंग वंश, जिसका शासक पुष्यमित्र शुंग था और संस्थापक भी था। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। कण्व वंश का शासक सुदर्शन था। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। आंध्र सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी था। आभीर वंश का संस्थापक ईश्वरसेन था। इक्ष्वाक वंश का संस्थापक शांतमूल था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्यशक्ति था। तो चलिए हम लोग जो उस समय कलाएं थी मौर्योत्तर काल में उनको देख लेते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल में कौन कौन सी कलाएं थी। मुख्य मुख्य जो कलाएं थी उनमें शैलियाँ थी गांधार शैली, फिर मथुरा शैली, फिर उसके बाद अमरावती शैली। तो देखिए, जो मथुरा शैली थी वो लाल पत्थरों से इस तरह से वहाँ मूर्तियाँ पाई जाती थी, आप देख सकते हैं। और अमरावती शैली थी, ये तीनों गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये तीनों मौर्योत्तर काल की शैलियाँ हैं और इसके संरक्षण कुषाण शासकों द्वारा किया गया है। अमरावती शैली का संरक्षण सातवाहन राजाओं द्वारा किया गया है। तो गांधार और मथुरा शैली दो ऐसी शैलियाँ थी मौर्योत्तर काल की जिनका संरक्षण कुषाण शासकों द्वारा किया गया है, जबकि अमरावती शैली का संरक्षण सातवाहन राजाओं द्वारा किया गया है। इसके बाद फिर देखिए, ये जो है लाल पत्थर से जो बनी हुई मूर्ति आप देख रहे हैं, ये है मौर्योत्तर काल की और ये मथुरा शैली है। मथुरा शैली में जो है स्पष्ट कुछ नहीं होता था, स्पष्ट नहीं रहता था। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली को दोनों को देख सकते हैं। ये जो लाल पत्थर से बनी हुई मूर्ति है अस्पष्ट, वो मथुरा कला शैली का, और जो इधर है सफ़ेद रंग से बनी हुई, ये गांधार कला शैली है। ये देखिए, गांधार कला शैली का है चित्र। गांधार कला शैली की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इस कला को इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन और ग्रीको बुद्धिस्ट कला के नाम से भी जानते हैं। इस कला में काले स्लेटी रंग के पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति इसी कला के तहत बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा कि गांधार कला के अंतर्गत ही मूर्ति, जो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई है, वो गांधार कला के अंतर्गत ही बनाई गई है। यहाँ पर थोड़ा सा और देख सकते हैं गांधार, ये बुद्ध जी बैठे हुए हैं, और मथुरा जो है लाल पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ थी। चलिए मौर्योत्तर काल में कैसे याद रखें, हम थोड़ा सा एक ट्रिक देखते हैं। बुद्ध को घर छोड़ने का मलाल नहीं था, जबकि तपस्या करते करते उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। यहाँ पर मलाल में माँ से मथुरा कला, लाल से लाल बलुआ पत्थर। तो जो मथुरा कला शैली थी वो लाल बलुआ पत्थर से इस शैली में मूर्तियाँ बनाई गई थी। और ये कंकाली टीला है जो मथुरा में ही पाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मथुरा में एक टीला पाया गया जिसका नाम कंकाली टीला, और जैसा मतलब जैन धर्म की मूर्तियाँ। तो ये कंकाली टीला से जैन धर्म की मूर्तियाँ पाई गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो है मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से मथुरा कला शैली की मूर्तियाँ बनाई गई हैं और सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई गई हैं बुद्ध की। और उसके बाद कंकाली टीला मिला है मथुरा में ही, और जैन धर्म की मूर्तियाँ हैं कंकाली टीला से। इसमें कोई कंकाल नहीं पाया गया, बस इस टीले ऐसे इसका नामकरण कर दिया गया कंकाली टीला। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।